अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी सीनियर ऑडिटर का पेपर जो कि 2 सितंबर 2021 को हुआ है, जो कि एफपीएससी वाले कंडक्ट कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पेपर को सॉल्व करना। सबसे पहला एमसीक्यू है जी, अ फ्लेक्सिबल बजट रिक्वायर्स केयरफुल स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस इनटू। तो इसके अगर ऑप्शन देखे जाएं तो ये है कि पास्ट एंड करंट एक्सपेंसेस। इसका दूसरा ऑप्शन देखा जाए तो फिक्स्ड एंड सेमी वेरिएबल एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस। तीसरा ऑप्शन देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड फैक्टरिंग एक्सपेंसेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कि फिक्स एक्सपेंसेस, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल वेरिएबल एक्सपेंसेस। उसके बाद दूसरा एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर फंक्शनल बजट्स। इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए गए थे, उनसे कहा गया था कि आइडेंटिफाई करेंगे कौन से फंक्शनल बजट्स हैं। पहला ऑप्शन है कि प्रोडक्शन एंड सेल्स बजट। दूसरा ऑप्शन है रॉ मटेरियल बजट। तीसरा ऑप्शन है लेबर बजट। चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, के ये सारे हो सकते हैं। तो प्रोडक्शन एंड सेल बजट भी फंक्शनल बजट में आता है, रॉ मटेरियल बजट भी फंक्शनल बजट में आता है और लेबर बजट भी फंक्शनल बजट में आता है। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड सेल्स बजट, रॉ मटेरियल बजट एंड लेबर बजट। दूसरे थर्ड नंबर पर एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल बजट। तो इसके ऑप्शन देखे जाएं तो इसका ऑप्शन है जी कैश बजट, फाइनेंशियल बजट है या नहीं। कैपिटल बजट, बजटेड फंड्स फ्लो स्टेटमेंट या सेल्स बजट। तो जो सेल्स बजट होता है ये एक फाइनेंशियल बजट नहीं होता। उसके बाद है जी रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज आर डिवाइडेड इनटू ब्रॉड कैटेगरीज। थ्री ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड। तो इसके ऑप्शन देखे जाएं तो कॉस्ट एंड एक्सपेंस सेंटर एक है, दूसरे नंबर पर प्रॉफिट सेंटर, तीसरे नंबर पर इन्वेस्टमेंट सेंटर और फोर्थ नंबर पर है जी लोन सेंटर। तो ये जो लोन सेंटर होता है ये जब रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज को डिवाइड किया जाता है प्रोडक्ट कैटेगरीज में, तो ये इसमें इंक्लूड नहीं होता। उसके बाद है जी लॉन्ग टर्म बजट्स आर प्रिपेयर्ड बाय। लॉन्ग टर्म बजट्स जो होता है ये कौन प्रिपेयर करता है? सॉरी, लॉन्ग टर्म किस लिए प्रिपेयर किए जाते हैं? आर प्रिपेयर्ड फॉर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए प्रिपेयर होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए होते हैं या लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए होता है। ये अगर देखा जाए तो ये तीनों चीज़ें ही लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म बजट्स होते हैं इन तीनों के लिए बनाए जाते हैं। नंबर वन कैपिटल एक्सपेंडिचर, नंबर टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट और थर्ड है जी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस। ये आर एंड डी मैंने शॉर्ट करके लिख दिया है क्योंकि आर एंड डी से बनता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसके बाद है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनेंशियल बजट। आइडेंटिफाई करना है जी कौन सा फाइनेंशियल बजट है। कैश बजट, वर्किंग कैपिटल बजट, कैपिटल बजट या ये सारे ही
फाइनेंशियल बजट्स होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि वो ये सारे ही फाइनेंशियल बजट्स में इंक्लूड होते हैं। नंबर 1 पर आता है जी कैश बजट, नंबर 2 है जी वर्किंग कैपिटल बजट, और नंबर 3 पर आता है जी कैपिटल बजट। उसके बाद है जी बजटरी कंट्रोल हेल्प्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, ये किसके लिए हेल्पफुल होता है? नंबर 1 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए, नंबर 2 मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए, नंबर 3 रेशो एनालिसिस के लिए, और नंबर 4 टेक्निकल एनालिसिस के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए बजटरी कंट्रोल की इम्प्लीमेंटेशन जरूरी होती है। उसके बाद डैश मींस अ टेंडर और एन ऑफर इन रिस्पॉन्स टू एन इन्विटेशन बाय अ पर्सन, कंसल्टेंट और अ फर्म। इसका आंसर है, इसके ऑप्शन हैं बिड, या बिडर कहते हैं उसको, या कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, या कॉन्ट्रैक्टर को कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है बिड, बिड को ही का मतलब टेंडर होता है, ऑफर होती है। उसके बाद है जी ऑल डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट शैल बी इन लोकल, लोकल लैंग्वेज में होंगी, इंग्लिश और उर्दू बहुत दोनों में हो सकती हैं, या सिर्फ इंग्लिश में होगी। तो इसका आंसर है जो जो भी डॉक्यूमेंटेशन और कम्युनिकेशन होती है वो उर्दू और इंग्लिश में हो सकती है, या बोथ, दोनों हो सकती हैं। चलो, उसके बाद है जी बेसिक ऑब्जेक्टिव और कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? टैक्स कंप्लायंस, फाइनेंशियल ऑडिट के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग जरूरी होती है, कॉस्ट असरटेनमेंट के लिए जरूरी होती है, या प्रॉफिट एनालिसिस के लिए होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है जी वो कॉस्ट असरटेनमेंट के लिए जो जरूरी होती है। उसके बाद नेक्स्ट है जी कॉस्ट अकाउंटिंग वाज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द, कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों डेवलप की गई थी? लिमिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लिमिटेशन ऑफ एचआर अकाउंटिंग, या के लिमिटेशन ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कॉस्ट अकाउंटिंग इसलिए डेवलप की गई थी क्योंकि लिमिटेशंस थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो इसका आंसर हो गया लिमिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसके बाद आता है जी कॉस्ट क्लासिफिकेशन कैन बी डन इनटू, कितने वेज होते हैं जिसमें कॉस्ट क्लासिफिकेशन हो सकती है? 2 वेज होते हैं, 3 वेज होते हैं, 4 वेज होते हैं, या मुख्तलिफ तरह के ज़्यादा सारे वेज होते हैं कि कॉस्ट को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि बहुत सारे वेज में हम कॉस्ट को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया सेवरल वेज। नेक्स्ट है जी द कॉस्ट विच इज टू बी इंकर्ड इवन अ बिजनेस यूनिट इज क्लोज्ड। तो इन इनपुटेड कॉस्ट होती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है, संक कॉस्ट होती है, या शट डाउन कॉस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जी शट डाउन कॉस्ट। बिजनेस अगर क्लोज भी है तो जो कॉस्ट आ रही होती है कंपनी को वो होती है शट डाउन कॉस्ट। उसके बाद है जी मल्टीपल कॉस्टिंग इज अ टेक्निक of using 2 or more costing method for ascertainment cost। तो ये किस मतलब सेम फर्म यूज कर रही होती है, या ज्यादा सारी फर्म्स ये यूज करती हैं, या अगर किसी सेम इंडस्ट्री की बात करें या ज्यादा इंडस्ट्रीज की बात करें? तो मल्टीपल कॉस्टिंग टेक्निक्स जो होती हैं वो एक फर्म ही यूज कर रही होती है।
ताकि वो कॉस्ट असरटेनमेंट कर सके ना। तो इसका आंसर है जी द सेम फर्म। नेक्स्ट है जी वेजेस पेड टू अ लेबर हु वाज एंगेज्ड इन प्रोडक्शन एक्टिविटी कैन बी टर्म्ड एज डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, सunk कॉस्ट या इम्पोर्टेड कॉस्ट। तो जो लेबर होती है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही होती है, तो उस पर जो कॉस्ट आ रही होती है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इज यूजफुल फॉर, कॉस्ट की क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है? टू फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट, टू फाइंड नेट प्रॉफिट, टू आइडेंटिफाई कॉस्ट, टू आइडेंटिफाई एफिशिएंसी। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इसलिए जरूरी होती है ताकि हम कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर सकें। उसके बाद हमारे पास आता है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आर। कॉस्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं? तो कॉस्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो 3 एलिमेंट्स होते हैं। और वो होते हैं जी, नंबर 1 होता है आपका होता है लेबर, सेकंड मटेरियल, जो थर्ड पर होता है फैक्ट्री ओवरहेड। उसके बाद लास्ट नंबर पर जो है वो है हमारे पास प्रोक्योरमेंट रूल अप्लाई टू द ऑल प्रोक्योरमेंट मेड बाय ऑल प्रोक्योरिंग एजेंसीज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। और इसके बाद इसके जो हमारे पास ऑप्शन थे वो है विद इन पाकिस्तान, आउटसाइड द पाकिस्तान, विद इन और आउटसाइड पाकिस्तान, या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है विद इन और आउटसाइड द पाकिस्तान। जो भी जो प्रोक्योरमेंट रूल्स होते हैं वो अप्लाई होते हैं, जो प्रोक्योरिंग एजेंसीज होती हैं वो पाकिस्तान के अंदर हैं या पाकिस्तान के बाहर हैं, विद इन और आउटसाइड पाकिस्तान। ये थे जी हमारे पास कुछ एमसीक्यूज जो कि सीनियर ऑडिटर का जो पेपर हुआ था 2 सितंबर 2021 को, तो उसमें से कुछ एमसीक्यूज है जो हमने सॉल्व किए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में है हम उसमें जो 3 सितंबर का जो पेपर है जो कि आज हुआ था उसको सॉल्व करेंगे और वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।